हेलो दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं गणित में, एक लंबे समय बाद मैं आपके सामने एक यूट्यूब पे अपना वीडियो लेके आया हूँ। आज हम जो बात करने वाले ये बात करने वाले हैं कि जो भी अब आजकल एग्जाम्स अभी ऑनगोइंग नोटिफिकेशंस हैं जिनको अपने फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो उनमें सब में अपने मैथ्स का पोर्शन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैथ्स का मैं आपको यहाँ कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। सिलेबस में आपसे मैं बात बता दूं आपको, एक तो अर्थमेटिक का पोर्शन रहेगा और एक एडवांस मैथ्स का। ठीक है, अर्थमेटिक जिसके अंदर अंकगणित से रिलेटेड जो भी कैलकुलेटिव जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और यहाँ जैसे थ्योरम्स हो गई ज्योमेट्री के अंदर, और हम बात करें मेंसुरेशन की तो वो भी इसी के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। हम बात करें ट्रिगोनोमेट्री की, त्रिकोणमिति की, तो वो भी इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वैसे तो आपने पहले भी मेरे कई वीडियोस देखे होंगे, लेकिन एक लंबे समय बाद मैं आज आपके सामने यूट्यूब पे दोबारा आया हूँ, तो मैं आपकी बार चाहता हूँ कि आपको कंप्लीट सिलेबस में अपने इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराऊँ। तो आज हम बात करने वाले हैं अंक गणित में सबसे पहले जो चैप्टर है उसके बारे में, जहाँ से हम ये कहें कि अपनी बिगिनिंग ऑफ मैथमेटिक्स हम बात करके चलें, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। आज जो चैप्टर है वो है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, परसेंटेज की जैसे ही बात होती है, सबको पता है परसेंटेज को डिनोट इस सिंबल से किया जाता है, जिसका मतलब होता है 1/100, यानी 100 पर 1। ठीक है, तो फास्टेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए हम आज समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत सारे पर्सन हैं जिनके अंदर कैलकुलेशन दी हुई होती है और हम उस कैलकुलेशन में इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते एग्जाम के दौरान जो हमें टाइम दिया जाता है उसके उतने टाइम में। तो आज हम बात करेंगे कैलकुलेट करना, परसेंटेज कैलकुलेट करना। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज, ये आज हम बात करेंगे। सपोज कीजिए एक नंबर है आपके सामने 10%, 10,000 सॉरी, और मैंने आपसे इससे इसका पूछ लिया इसका 10% क्या होगा। तो जो आप आज तक जिस तरीके से सोल्व करते आए हैं, आप करेंगे क्या, आप करेंगे 10,000 इंटू 10/100, इनको दोनों को इनसे सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास आंसर आएगा 4। ऐसे ही अगर आपसे इसका 1% पूछ लूँ कि भाई इसका 1% क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आप ये जो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, बाद में यहाँ पे 1/100 कर देंगे, और 1/100 कर देंगे तो आपका एक जीरो और कम हो जाएगा, तो ये सिर्फ आंसर आ जाएगा 100। तो देखो ये आ रहा है अपना 1000, इसका 1% पूछें तो ये आपके सामने आ रहा है 100, इसका 0.1% पूछें तो ये आपके सामने आ रहा है 10। यानी कि अगर एक जीरो को मैं हटाता हूं तो आपको 10% मिल जाता है, अगर मैं दूसरा जीरो भी हटा देता हूं तो आपको इसका 1% मिल जाता है, और अगर मैं इसका तीसरा जीरो हटा देता हूं तो आपको इसका 0.1% मिल। यही थ्योरी हम कैलकुलेट करने में समझने वाले हैं। देखिए कैसे, तो बात करते हैं हम वही परसेंटेज के बारे में। तो मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दी गई है, जैसे कि सिंपल सी नंबर है 1250, और आपसे कह दिया जाए 1250 का 12% कितना होगा। तो एक तो मेथड वही है जो आप करते आए हैं आज तक, 1250 गुणा 12/100। एक हमारे तरीके से जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वर्बल कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे, कि कोशिश रहे कि हम पेपर पेन कम से कम यूज करें। तो देखिए आपको पता है इसका 10% कितना होगा, बता दो। इसका 10% होगा 125। क्यों? क्योंकि 1250 में से आपने अगर एक जीरो हटाया, तो जैसे इधर लिख देता हूं मैं, संख्या है 1250, एक जीरो हटा दिया तो आपके पास रह गए 125, तो 10% कितना आ गया 125। अब आपको चाहिए 2% हो, तो आप एक काम कीजिए, पहले 1% निकाल लीजिए। अब यहाँ जीरो तो है नहीं जो आप हटा दोगे, तो दशमलव, एक काम कीजिए दशमलव लगा दीजिए दो अंकों पे। 1250 है तो आपने क्या किया, दो अंकों पे दशमलव लगा दिया तो आपको 1% मिल गया, और अगर एक अंक पे दशमलव लगाते तो आपको कितना मिल जाता, 10%। ठीक है, तो यहाँ 1% कितना हो गया इसका
12.5। मुझे भाई चाहिए कितना, 12%। तो एक काम करता हूं, मैं इस 1% को किससे गुणा कर देता हूँ, 2%। तो ये कितना हो गया है, 25। अब आप इन दोनों को ऐड कीजिए और इन दोनों को ऐड कीजिए तो आप पाएंगे ये 150 आ जाएगा, कितना, 12%। ठीक है। तो देखिए आपको अभी तो शायद ये मैंने इतना सारा लिख दिया है तो आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि हम तो 1250 गुणा 12/100 डायरेक्टली कर लेते तो जैसा पहले करते थे तो टाइम नहीं लगता। लेकिन अभी देखो, जिस चीज को आप 15-20 साल से काम में लेते आए और अभी इसको 15-20 मिनट भी नहीं हुए हैं, तो एक बार आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपको देखो बहुत सी कैलकुलेशन मैं ऐसे ही कराऊंगा कि मैं लिखूंगा और आप आंसर बोलेंगे। और देखो कुछ संख्या ले ली, इसी को ले लेते हैं। 1250 का मान लो आपको निकालना है 34% निकाल। अब वो तो आपको पता ही है कि 1250 गुणा 34/100 कर लो। इसको इससे सिंप्लीफाई कर दो, फिर 2×5 = 10 और 25×5 = 125। इसको काटेंगे इससे तो ये आएगा 17। तो 17 को 25 से गुणा करो, 17×5 = 85, 17×2 = 34 और 8 = 42। ठीक है, 425। एक हम जो अभी कर रहे थे 1250 का 34%, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। 1250 का 34% की हम बात कर रहे थे, तो देखिए 1250 है आपके सामने, बात चल रही है 34% की। सबसे पहले तो आप ये बताइए इसका 10% कितना होगा, 125। तो 30% कितना हो जाएगा, 375। कितनी कमी और रह रही है, 4% की। चलो ये बताइए 1% कितना होगा, 12.5। ठीक है, तो 4% कितना होगा, इसका 4 गुना। ठीक है, 4% कितना हो जाएगा, 112.5 का 4 गुना 50 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 30 + 4। ठीक है, 30 + 4 है और ये 375 + 50। तो 30 + 4 34% होता है और 375 में आप 50 को जोड़ेंगे तो ये भी आपका आंसर क्या आएगा, 425। ठीक है, और देखते हैं कुछ और अच्छी कैलकुलेशन करके। जैसे मान लीजिए आपको मैं एक संख्या दे देता हूँ 1625 और मैं इसका पूछूं आपसे 24% का हो। ठीक है, आप सोच कीजिए, आप 10% 162.5 कितना, 10%। कई कंफ्यूज हो रहे होंगे कैसे सर, तो देखिए मैंने आपको बोला था 1625 है, इसके एक अंक पे दशमलव लगा दो, कितना मिल जाएगा, 10%। और अगर आप चाहें कि नहीं मुझे तो 10%, और अगर आपको एक बात पूछूं मैं कि इसके अगर 2 अंकों पे दशमलव लगा देते हो आप, तो आपको इसका कितना मिलेगा, परसेंट। और ऐसे ही 3 अंकों पे लगाते हो तो 0.1%। हमें निकालना 24%, आपको 10% मिल गया है 162.5, तो इसका जस्ट डबल कितना होगा, 20%। कितना हो जाएगा इसका डबल, 162.5 को आप तो इसका डबल कीजिएगा तो इसका डबल गुणा कर दो, तो 162 का डबल होता है 324, यानी 325 हो गए, 325। ठीक है, तो 162.5 का कितने हो गए, 325, 20%। अब आपको कितना और चाहिए, 4%। 1% कितना है, 16.25, तो 4% कितना होगा, 16 चौक 64 और 0.25 के 4 गुना 1, यानी कि 65। तो आप ऐड कर दीजिए 4% जो 65 है, तो देखो 628 यानी 390 आपका आंसर होगा। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। अब 1625 हाँ 24 काट के देख लीजिए, 6 चौक 24, 25 चौक 100, 25 को इससे काट दिए, 25 6 150, बच गए 12, 25 5 125। 65 गुणा 6 करेंगे तो 6 5 30, 6 6 36 और 3 45, वो भी आपका आंसर क्या है, 390। ठीक है, अब कुछ और कैलकुलेशन करके देखते हैं। अभी मैं आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छी करवाने वाला हूँ। जैसे एक संख्या लेके चलते हैं अपन 2400
50 का 32 कितना होगा? 2450 का 32% कितना होगा बताइए जरा। देखो 10% कितना होगा? 200। तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 30%। तो 245 का 3 गुना 720 प्लस 15 735। देखो थोड़ी कैलकुलेशन आपको भी करनी पड़ेगी। आप कहेंगे सर 245 का 3 गुना आपने इतना जल्दी कैसे लिखा? तो देखो मैं एक बात, 245 क्या आप इसको 240 प्लस 5 बोल सकते हो? ये देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएंगे। तो मुझे करना है इसका 3 गुना। तो 240 का 3 गुना और 5 का 3 गुना करके जोड़ दो तो भी 245 का 3 गुना ही तो आएगा। तो 24 दिए 72, 720 तो ये हो गई, और 5 दिए 15, तो मैंने क्या डायरेक्ट इनको ऐड करके 735 लिख दिया। अब कितने प्रतिशत और चाहिए थे आपको? 2% और चाहिए। ठीक है, सॉरी 2% आपको और चाहिए। 2%। तो एक बात बताओ, 1% कितना होगा? 24.50। और 2% कितना हो जाएगा? 49। तो यहाँ पे आप एक काम कीजिए, 30 प्लस 2 32%, और 735 में आप 49 जोड़िए। अगर आप 735 में 50 जोड़ते तो 785 होते, लेकिन यहाँ कितने? 784। ठीक है, तो गड़बड़ तो नहीं की मैम ने? 24 देखो 30% आ गया 735, और प्लस में, हाँ हो गया, सही है। तो 784 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो और एग्जाम्पल। वैसे आप इसको मैनुअली भी चेक करके देख सकते हैं, चेक करके देख लीजिएगा। 2450 गुणा 32/100, ये जीरो इससे कैंसिल आउट हो गया है। तो 5 दूनी 10, 16 दूनी 16, सॉरी 16 दूनी 5 दूनी 10, 16 दूनी 32। अब इसको काटिए 5 से, तो 5 चौक 20, 5 नम 45, 16 को 90 से 49 से गुणा कीजिए तो ये 784 ही आएंगे। आप चेक करके देख लीजिए। ठीक है, और कुछ फर्दर कैलकुलेशन करके देखते हैं। देखिए क्या, कोई और नंबर लेके चलते हैं अपन, जैसे 1625 कर लिया क्या आपने? 1625 देखते हैं जरा, 1625 की कर लिए तो सर। चलो 1625 की कोई और कैलकुलेशन, इसी में ही कोई और डेटा ले लेते हैं। 1625 का 12.5%, थोड़ा डेसिमल, थोड़ी कैलकुलेशन अपन टिपिकल बनाते हैं। तो देखो 10% तो आपको पता है कितना होगा, 162 1% कितना होगा? 16.25। तो 2% कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 32.5। तो आप इधर जो पॉइंट कितना आ गया? 2%। अब 1% अगर 16.25 है, आपको 0.5 यानी आधा परसेंट और चाहिए, तो 1% का आधा 0.5 ही होगा क्या? 16.25 का आधा 8.125 करके देख लेना। तो 0.5% कितना होगा? 8.1 ऐड कर दीजिए, तो 10 2 12.5%, 162 और 32 194 होते हैं, और प्लस 0.5 195, और 8 203 203.1 आंसर रहेगा 12.5। तो 1625 का 12.5% आप निकालेंगे, 203.125 आपका आंसर है। और कोई फर्दर कैलकुलेशन करके देख। ठीक है, देखो 845 का 16%, तो 10% 10% कितना होगा?
84.5। कितना और चाहिए? एक काम करते हैं अपन, 10%, 5% और 1%, तीनों को जोड़ लेते हैं, 16% ही आएगा। तो 10% तो आपने निकाल ही लिया, ये रहा। अब 5% निकालते हैं, 10% का आधा ही होता है, तो 84.5 का आधा कितना होगा? 43.25। ये कितना आ गया? 5%। 1% और निकालना है, 1% कितना आएगा? दो अंकों पे दशमलव लगा लो, दो अंकों पे दशमलव लगाओगे ये आपको मिल जाएगा 8.45। यहाँ एक जीरो मान लो। 5 5 10, 4 2 6 और 5 11 और 1 12। ठीक है, 8 और 2 10, 4 14 और 1 15 और 8 4 12 और 1 135.2, 135.20, 845 का 16% आएगा। ठीक है, और देखिएगा कुछ फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो मैं थोड़ा कुछ फ्रैक्शंस को कुछ परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता। तो देखो टाइटल अपन डालते हैं, प्रतिशत को गुण में बदल, प्रतिशत को भिन्न में बदल। जैसे मान लो 50% है, तो आप इसको क्या लिखोगे? एक बटा दो। कैसे आता है? 50 गुणा प्रतिशत, मैंने आपको बताया था क्या होता है प्रतिशत, 1/100। तो मैं काम करता हूँ, ये जो परसेंटेज का जो निशान है इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ? 1/100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, आंसर क्या आएगा? 1/। ऐसे ही आपसे कोई पूछे भाई 25% को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे, तो मैं क्या बोलूंगा? 25 गुणा 1/100 या 25/100 भी कह सकते। तो वो क्या आएगा? इसको क्या बोलोगे आप? ऐसे ही आपसे कोई 40% पूछे, इसको क्या लिखोगे? तो 40 गुणा 1/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ये आ जाएगा 2/। कुछ फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको वैसे लिखवा भी देता हूँ जनरली। वैसे तो कैलकुलेट करने में आपको कोई ज़्यादा जोर आएगा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ आपको पता हो तो और भी अच्छी बात है। जैसे कि देखो जैसे इधर मैं लिख देता हूँ इन, और इधर लिख देता हूँ मैं 1/2 को अगर आप बोलोगे तो 1/2 कितना होता है? 50। ऐसे ही अगर आप बोले 1/3 तो इसको बोल सकते हैं आप 33 सही 3 या 33.33। ऐसे ही 1/4 अगर आप करते हैं तो 1/4 को आप सोल्व करके देख लेना पाएगा 25%। ऐसे ही 1/5 की बात करें तो आप उसको लिखेंगे 20%। ठीक है, 1/5 के बाद अगर हम बात करते हैं 1/6 की, तो वो आपके सामने आएगा 16 से ही 2/3%, या फिर आप इसको कह सकते हो 16.66 या 16.67। ऐसे ही 1/7 को आप लिख सकते हैं 14.28%, या 14 से ही 2/7। 1/8 को आप लिख सकते हैं 12.5% या 12.5%। मैं अभी बता दूंगा क्यों कैलकुलेट किया, मैं क्यों लिख पा रहा हूँ आपको ये सारी वैल्यू। 1/9 को हम लिख सकते हैं 11 से ही 1/9%, और 11.11। ऐसे ही 1/10 को लिख सकते हैं आप 10%। और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखो वैसे तो कोई तोड़ है नहीं, आप चाहें 1/11 को तो वो आपका आएगा 9 से ही 1/11%, जिसको आप 9.09% भी लिख सकते हो। 1/12 भी, 1/12 को क्या लिखोगे आप? 1/12 को आप लिख सकते हो जैसे कि 1/6 होता है 16 से 2/3, तो ये हो जाएगा 8 से 1/3%, यानी 8.33%। 1/13 को लिख सकते हो आप 7 से 9/13। ठीक है, आप चाहो 1/14 तो 1/14 आएगा
7 से 1/7% और 1/15 आपको मिल जाएगा 6 से 2/3%। 6 से 2/3। तो देखो इस तरह से ये टेबल है, खूब बड़ी है, और लिखना चाहें तो लिख लें, वरना वैसे भी आप याद रख सकते हैं। कैलकुलेट करने का मैंने आपको इसका तरीका बता ही दिया। काम कहाँ आती है, देखो बता कहाँ काम आती है। ये जो टेबल है इसमें आपको जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, वो कहाँ काम आने वाली है मैं आपको इसके बारे में बता दूं। मान लीजिए 1/2 आपको 50% पता है, 1/3% ये भी पता है। आपको मैं एक डेटा लिखवा देता हूँ, जैसे कि एक वैल्यू लिखते हैं अपन 2400 का 12.5%। अगर आपको अकॉर्डिंग टू टेबल ध्यान है कि 12.5% जो होते हैं ये कितने होते हैं, 1/8। तो आप क्या करेंगे, 2400 गुणा 1/8 डायरेक्ट कर लेना, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 300। लेकिन अगर आपको 12.5% पता नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है, तो आप जनरली जैसे कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं। जैसे किस प्रकार से, भाई 2400 आपको ध्यान है, तो इसका 10% कितना होगा, 240। आपको 2.5% और चाहिए, तो 1% कितना होगा, आपको पता है 24 है, तो 2% कितना हो गया, 48। अब कितना और रह गया, आधा परसेंट। 1% 24 है, तो आधा परसेंट कितना होगा, 12। तो देखो आपको चाहिए कि अब 12.5%, तो देखो 10 10 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, और 0.5 ये हो गया, 12.5 हो रहा है। तो एक काम करो, 240 प्लस 48 कितने हो गए, 288, और प्लस 12, तो भी आपका आंसर क्या है, 311। पर अगर आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू ध्यान है तो आप जल्दी से कर लेंगे। देखो कैसे, क्योंकि देखो आपको पता है 12.5% कितना होता है, 1/8। एक दो बार याद नहीं होगा, जितनी कैलकुलेशन करेंगे। देखो ये आपको दे रखा है 12.5% जो है वो कितना है, 1/8। तो आप यहां से सीधी वैल्यू उठा लेंगे कि भाई 12.5% का फ्रैक्शन मान कितना है, 1/8। तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक आध क्वेश्चन और करके देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए 2700 का 11 से 1/9। 2700 गुणा 11 से 1/9% कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/9। तो आप आंसर कितना बताएंगे। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, कईयों को तो ये चीजें आती होंगी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल एकदम से ये मान के चल रहा हूँ कि मेरी क्लास में जो सबसे लास्ट बेंच पे बैठा है, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, मैं उसको ध्यान में रख के बता रहा हूँ। तो आपको जहां भी कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ ही जल्दी ही मैं आपको कोशिश करूंगा कि इनके जैसे जो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उनकी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको, क्वेश्चंस की जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए। स्पेशल फोकस अपना रहेगा कैलकुलेशन पे इस बार। कैलकुलेशन से रिलेटेड, अगर कैलकुलेशन में हमने अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया तो आगे सारे टॉपिक्स में आपको कोई जॉब नहीं आने वाला है। चलो और कोई डेटा करके देखते हैं, बट और कोई वैल्यू लेके देखते हैं। तो देखिएगा, जैसे 4200 है, आपसे कह दिया जाए 4200 का 14 से 2/7% प्लस 2400 का 16 से 2/3%, इसका आंसर क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन। अब अगर किसी को ध्यान है कि 4200 का 14 से 2/7 1/7 होता है, और 2400 गुणा 16 से 2/3% 1/6 होता है, सबको पता है कितनी बार कट रहा है, 600 बार। और ये कितनी बार कट रहा है, 400 बार। 600 प्लस 400 से कितना आएगा। तो थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, अगले वीडियो में मैं आपके साथ और अच्छे कैलकुलेशन के क्वेश्चंस लेके आऊंगा और हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तब तक आप थोड़ी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लेके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं थोड़े आपको एक काम करता हूँ, थोड़े से क्वेश्चंस और लिखवा देता हूँ, इस पे आप प्रैक्टिस करके देखिएगा घर पे। देखो क्वेश्चंस क्या क्या है, जैसे मान लीजिए, हाँ 6300 का 14 से 2/7% प्लस 1250 का 14%।
ये करना। फिर 3600 का 11 से ही 1/9% का 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2400 का 1/8 का 33 से 3% का। ये तीनों क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपके साथ और अच्छी क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तब तक आप अपने जितने भी मित्र लोग हैं उनसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।